आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपको दवा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, ना ही आपको यहाँ पर किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, ना ही किसी सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ हल्दी पाउडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस हल्दी पाउडर की पावर को जान लिया तो फिर आप दवा लेने से पहले कोशिश यही करोगे कि इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके देखोगे, उसके बाद ही आप एलोपैथिक दवा लोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं यहां तक के कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये जानकारी आपको कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर आपके काम में आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, ये है हमारा टर्मरिक पाउडर, जिसे हम हल्दी पाउडर बोलते हैं। और दोस्तों, ये हल्दी पाउडर हमारे घरों के किचन में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप सिर्फ इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इसका इस्तेमाल आप और भी कई सारे रूप में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका सही तरीका पता चल जाता है तो आप इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके आप अपने कई सारी बीमारियों को, कई सारे रोगों को भी ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की दवा को लेने की। और दोस्तों, यकीन मानिए कि ये जो हल्दी पाउडर है, ये कुछ ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर देता है जिसको एलोपैथिक दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती हैं। आपको यकीन ना हो तो एक बार ट्राई करके जरूर देख लेना। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ये टर्मरिक पाउडर है, ये कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस टर्मरिक पाउडर के गुण बता देता हूं, इसमें आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको वीडियो को आगे समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो दोस्तों, ये जो हमारी हल्दी पाउडर होती है, ये एक तरह की एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक इसमें गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इस हल्दी पाउडर में पाए जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जबरदस्त होती है ये हल्दी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये हल्दी पाउडर आपके शरीर में ना जाए तब क्या होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस हल्दी पाउडर को आप जो भी खाना बनाते हो उसमें जरूर डाला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों को ये चीज मालूम थी कि जो हल्दी पाउडर है, इसको किसी ना किसी रूप में आपके शरीर में रोज जाना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ बना रहे, आपका शरीर निरोग बना रहे। इसलिए इसको आपके शरीर में भेजने का जो सबसे अच्छा रास्ता था वो था खाना। और दोस्तों, जब भी कोई भी चीज आप बनाते हो खाने में, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आप हल्दी का उपयोग जरूर करते हो। तो यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों को पता था कि ये किसी ना किसी रूप में आपके शरीर में जरूर जानी चाहिए। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो फिर आप काफी ज्यादा रोगों से ग्रसित हो जाओगे। आपके शरीर में इतनी ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी कि आप उनका इलाज करते करते थक जाओगे। तो इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने ये डिसाइड किया कि इसको आपके शरीर में किसी न किसी रूप में जाना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको आपके खाने में मिलवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने आपके शरीर में इसको पहुंचाने की कोशिश की। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो ये आपको मिलता है कि अगर मान लीजिए आपके कहीं पर घाव वगैरह है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपके कहीं पर चोट है या घाव है, अगर आप कहीं से बाइक वगैरह से गिर गए हो, वहां पे अगर आपके खून निकल रहा है, या अगर आपके वहां पर घाव है, ठीक है, और वो सूख नहीं रहा है, और आपने कई सारी वहां पर मतलब कि एलोपैथिक दवाइयां यूज कर ली, क्रीम वगैरह सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घाव ना तो सूख रहा है और उसपे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप एक काम करो, इस हल्दी को आप उस घाव पर लगा करके देखो। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही घाव पर इसको लगाते हो हल्दी को, तो सबसे पहले तो काम ये करती है कि घाव को ये इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, तो ये घाव को क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। इसके लिए, इसके अलावा दोस्तों, ये घाव को सुखाने का भी काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक, जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो घाव को सड़न से बचाता है और घाव को सुखाने का
काम करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप जहां पर आपके घाव वगैरह वहां पर अगर सूजन वगैरह है तो उसको भी कम करने का काम करती है ये हल्दी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको आपको उस जगह पर इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों ये है कि आपको बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, देखिए बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, इसको आपको ले लेना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, अगर जैसे मान लीजिए आपके कहीं पर घाव है या चोट लग गई तो उस पर आपको क्या करना है, तुरंत ही इसको भर देना है, यानी इस हल्दी को भर देना है उस घाव में और उसके ऊपर से कड़वा तेल डाल देना है, जो हमारा सरसों का तेल होता है उसको आपको डाल देना है। ठीक है, ऐसा करते ही तुरंत देखेंगे कि वो खून बंद हो जाएगा और जब वहां पर आप इसको लगाएंगे तो वो घाव बहुत जल्दी भर देती है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका दोस्तों आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आपका घाव 2-4 दिन का पुराना हो गया है तो उसमें आपको करना क्या है कि इस हल्दी को लेना है और सरसों के तेल में आपको इसको मतलब कि मिक्स करके बना लेना है। ठीक है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और उसको आपको घाव के बगल में ऊपर में सब लगा देना है। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो घाव है उस पे एक तो पहली बात इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका ये घाव बहुत ही जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद दूसरा दोस्तों आपको इससे फायदा मिलता है अगर मान लीजिए आपको कहीं पर अंदरूनी चोट लग गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कहीं बाइक वगैरह से गिर गए हैं, साइकिल से गिर गए हैं या कहीं से भी आप गिर गए हैं और आपके कहीं पर भी चोट लग गई है या अगर मान लीजिए आपके मोच है। जी हाँ दोस्तों, मोच का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो जल्दी नहीं जाता है और इसको ना तो मूव ना कोई भी वॉलिनी वगैरह कोई भी जल्दी ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप आज मेरे बताए गए इस नुस्खे को करते हो तो 100% आपकी ये अंदरूनी चोट चाहे फिर जितनी पुरानी हो 100% खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, और अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपके घुटनों में भी दर्द है तो उसको भी ठीक करने के काम में आती है ये हल्दी। तो अब आपको दोस्तों करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी ले लेनी होगी, 1 या 2 चम्मच आपको हल्दी ले लेनी होगी और यहाँ पर आपको जो खाना वाले चूना होता है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं तम्बाकू मिला करके, वो चूना ले लेना है और आपको शहद ले लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन तीनों को ही मिक्स कर देना है और थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके आपको एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। ठीक है, और पेस्ट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, उसे थोड़ा सा आपको गैस में पका लेना है। पकाने के बाद वो जो हल्का सा गुनगुना रह जाए, मतलब कि आपके मतलब कि लगाने लायक रह जाए, आप उसकी जलन को सह सको, तो आपको क्या करना है, घुटने में या जहां पर आपके मोच है वहां पर आप इसको लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं हल्दी चूना शहद लेप। ठीक है, जब आप इसको तैयार करके लगाते हो तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि रातों रात में आपकी जो अंदरूनी चोट की जो दर्द है उसको ये रातों रात में खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सूजन कम कर देता है। जहां पर आपके अगर मोच आ जाती है तो आप चल नहीं पाते हो, वहां पर आप चलना स्टार्ट कर देते हो। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा होता है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास मान लीजिए शहद नहीं है तो आप केवल हल्दी चूना मिला करके भी, हल्दी चूना ले लें, इसको मिला लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको पका लें और इस तरीके से भी अगर आप इसको लगा लेते हो तो रातों रात आप देखोगे कि चमत्कार हो जाएगा। जो आपका अंदरूनी चोट का दर्द है, सूजन है, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ निचोड़ करके रख देता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो फायदा मिलता है इससे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके खांसी आ रही है, महीने भर हो गए खांसी आ रही है, ठीक है, आप खांसते खांसते परेशान हो गए, इतनी खांसी आ रही है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, तब आप क्या करोगे। और दोस्तों ऐसी स्थिति में ना तो किसी तरह की सिरप काम आती है, ना ही किसी तरह की टैबलेट काम आती है। तो अब आपको क्या करना है, और आपके कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, बहुत ही ज्यादा कफ वाली खांसी आ रही, कफ बन रहा है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सबको ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी खांसी खत्म नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या है, 2 चम्मच आपको ये हल्दी पाउडर ले लेना है और आपको सेंधा नमक ले लेना है, सेंधा नमक लेना है आपको। ठीक है, और उस सेंधा नमक और हल्दी पाउडर को आपको एक मतलब कि पतीला आपके यहाँ पे होगा जो फ्राइदान जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ले लेना है और उसमें आपको 1 कप पानी डाल देना है। उसके बाद आपको इस फ्राइदान को गैस पर चढ़ा देना है और इसको आपको उबाल आने तक आपको उबालना है। ठीक है, इसके बाद जब इसमें उबाल आने लग जाए तो आपको गैस बंद कर देनी है और उसके बाद आपको इंतजार करना है इसको ठंडा होने तक। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तब आपको इसे हल्का गुनगुना ही पीना है। दोस्तों अगर आप इस नुस्खे को ट्राई करते हो तो मात्र 7 दिनों में आपकी पुरानी सी पुरानी जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये काम कैसे करता है, चलो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से इसको बना करके पीते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ठीक है, तो जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तब आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाती है। तो बेस्ट नुस्खा है, अगर आपको खांसी बहुत ही ज्यादा आ रही है, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तो आप आज से ही इस नुस्खे को बना करके ट्राई करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दूसरे तीसरे दिन से ही
खांसी पे कंट्रोल दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर मान लीजिए आपके खांसी, जुखाम, बुखार, गले में खराश बनी रहती है तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है इस हल्दी पाउडर से। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप दो तरीके से इस हल्दी पाउडर का सेवन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार या कुछ भी है तो उस समय आप क्या कर सकते हो, सुबह रोज उठ करके आपको 1 या 2 चम्मच आपको सादे पानी में, ठीक है, इस हल्दी पाउडर को मिला लेना, उसको आपको पी जाना है। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसे नहीं पी पा रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हो कि आपको ले लेना है यहाँ पर हल्का गुनगुना दूध, और उस दूध में आपको 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके पीना है। इस तरीके से भी आप अपने इस खांसी, जुखाम, बुखार और अगर गले में खराश है तो इन सभी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप रोजाना रात में 1 गिलास हल्दी का दूध पीते हो तो आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है तो अगर जरा सा भी मौसम चेंज होता है तो उनको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार हो जाता है, ठीक है, तुरंत ही पकड़ लेता है। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है और सभी बीमारियों से आपको बचना है तो आप 1 गिलास रोज हल्दी का दूध पी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको इससे फायदा मिलने वाला है एक्ने और पिंपल्स से। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको एक्ने और पिंपल्स हैं आपके चेहरे पर और आपने तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पिंपल्स हैं और एक्ने हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप सिर्फ सिंपल सा एक काम करिए, आपको यहाँ पर हल्दी 2 चम्मच ले लेना है और शुद्ध शहद ले लेना है। ठीक है, और आपको इन दोनों को ही आपस में मिला करके अपने पिंपल्स वाली जगह पर या जहां पर आपके एक्ने हैं वहां पर आपको लगाना है। आप जब इस तरीके से लगाओगे तो मात्र 7 दिनों में ही आपके जो पिंपल्स और एक्ने बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस हल्दी पाउडर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी जर्म्स के जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आपके जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से, जर्म्स की वजह से ही होते हैं। तो जब आप इस टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल करते हो अपने एक्ने और पिंपल्स के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है, तो आपके जो वहां पर बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपके जो एक्ने है और पिंपल्स है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, हल्का सा मौसम में चेंज होता है और आप तुरंत बीमार हो जाते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप यह कर सकते हो कि आप इसका 2 तरीके से सेवन कर सकते हो। ठीक है, पहला तो आपको मैंने बताया कि आप क्या करें, आपको सादा पानी ले लेना है, उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच आप उसमें हल्दी पाउडर मिला करके रोज सुबह इस पानी को पी लो। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और आपकी इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हो, इसको आप हल्दी पाउडर को दूध में मिला करके पी सकते हो। तो इसको भी ट्राई करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो।